So good morning everyone. So today we are going to understand the chapter The Interview that has been written by Christopher Sylvester. So this chapter has two stories. So let's first understand a little bit about the writer itself. The writer is Christopher Sylvester, who is an author and journalist. चैप्टर से तुम लोग को पता चल रहा है कि चैप्टर इज अबाउट इंटरव्यू. तो इंटरव्यू का मतलब क्या होता है? इंटरव्यू को हिंदी में बोलते हैं साक्षात्कार. साक्षात्कार मतलब होता है इंटरव्यू, जो उसका इंग्लिश मीनिंग हुआ, वोकैब हुआ. इसका मतलब ये होता है कि आप एक इंसान जिनके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, आप उनके बारे में पता लगाते हैं, उनके बारे में डिटेल्स पता करते हैं और जो कॉमनर्स है, जो पब्लिक है, उन तक पहुंचाते हैं. मेन जो इंटरव्यू का मेन उद्देश्य क्या होता है, एम क्या होता है? यही है ना. जैसे एज कॉमनर्स हम लोग सेलिब्रिटीज़ को अप्रोच नहीं कर सकते, बट वी आर वेरी इंट्रिग टू नो अबाउट देयर लाइफस्टाइल, व्हाट फूड दे लाइक. जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम किसी सेलिब्रिटी को आइडलाइज करते हो तो तुमको लगता है ना, अरे ये इनको खाने में क्या पसंद होगा, इनको पहनने में क्या अच्छा लगता होगा. तो हम लोग उनको अप्रोच तो कर नहीं सकते, तो हम लोग क्या करते हैं कि इंटरव्यूज़ देखते हैं. आजकल तो इंटरव्यूज़ का सबसे बेस्ट जो डिजिटल प्लेटफॉर्म में जो अवेलेबल है, दैट आर पॉडकास्ट. वो भी इंटरव्यू का ही फॉर्म है. तुम देखते हो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को, चाहे वो क्रिकेटर्स हो, चाहे वो म्यूजिशियंस हो, चाहे वो लिरिसिस्ट हो, राइटर्स हो, उनको बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपको खाने में क्या अच्छा लगता है, आपको पॉलिटिक्स के बारे में क्या अच्छा लगता है, आपको फिल्म्स के बारे में क्या अच्छा लगता है, आपको क्रिकेट के बारे में क्या अच्छा लगता है. अब हम तो उनको डायरेक्ट अप्रोच कर नहीं सकते क्योंकि हम लोग कॉमन पीपल हैं, तो हम लोग को एक तरह से डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाता है. तो हम लोग कह सकते हैं कि इंटरव्यूज़ आर द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, दैट आर इनडायरेक्टली कमिंग टू अस थ्रू पॉडकास्ट. चाहे वो किसी, पहले तो हमारे पास ये सारा डिजिटल प्लेटफॉर्म था नहीं क्योंकि फ़ोन वगैरह तब थे नहीं. जब हम लोग के पहले फोर फादर्स जो थे या फिर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो थे, वो लोग भी इंटरव्यूज़ पढ़ते थे. किस पर? ऑन मैगजीन्स. ठीक है, मैगजीन्स, बुक्स आता था उस समय. उस समय लोग बहुत वेल रेड होते थे. देखना ना, अभी भी तुम लोग अपने पेरेंट्स से बात करोगे तो उनको बुक्स के बारे में आइडिया है कि उस समय वो न्यूज़पेपर आता था, उस समय वो बुक आता था, क्योंकि वो लोग पढ़ते थे. शायद हम लोग से भी ज़्यादा. न्यूज़पेपर तो एक रिचुअल था, सुबह उठ के उसको पढ़ना ही है. क्योंकि अब तो ऐसा हो गया है कि हमारे पास इतना डिजिटल प्लेटफॉर्म अवेलेबल है कि हमको फ़ोन पर भी मिल जाता है, बट दैट टाइम इट वॉज नॉट देयर. तो वो रिलीजियसली फॉलो करते थे. तो इंटरव्यू का मतलब ये होता है, एक तरह का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जो हमको मिलता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू पॉडकास्ट, थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म और फ्रॉम न्यूज़पेपर्स. अब ये जो चैप्टर है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. पहला पार्ट हम पढ़ेंगे और दूसरा पार्ट भी हम पढ़ेंगे. पहले पार्ट को आज हम डिस्कस करते हैं. पहले पार्ट में हमारे जो राइटर जो है ना, वो ऑथर भी है, जर्नलिस्ट भी है और हिस्ट्री के स्टूडेंट भी रह चुके हैं. मतलब इनको इंफॉर्मेशन पता करना, इनको किसी के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है. और ये जो चैप्टर है ये एक एक्सर्ट है, इसको एक्सर्ट बोलते हैं. एक्सर्ट मतलब होता है पार्ट, पोर्शन, टेकन फ्रॉम हिज पेंगुइन बुक ऑफ पब्लिकेशन. आप लोग को बताए थे ना, पहले के राइटर्स क्या करते थे कि अपना कोई एक बहुत बड़ा बुक लिखते थे, बहुत डिटेल फॉर्म में लिखते थे, उनसे एक टॉपिक उठाकर वापस से लिखते थे. तो इनका एक, ये राइटर जो थे, इनका एक पेंगुइन बुक ऑफ पब्लिकेशन और इंटरव्यूज बोल सकते हैं, वो एक था, जिनसे वो एक टॉपिक उठाया और उस टॉपिक का नाम डाले हैं द इंटरव्यू. हो सकता है उसमें बहुत सारा टॉपिक होगा, लेकिन उसमें से मेजरली एक टॉपिक उठाए जिसका नाम है इंटरव्यू और उन्होंने ये लिखा है. तो पहले तो चैप्टर में मैंने बताया कि दिस चैप्टर हैज़ टू स्टोरीज. ऐसा है कि फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट ऐसा है. और थीम इसका हम लोग जान लेते हैं. थीम में ऐसा बोला गया है, द चैप्टर एक्सप्लोर्स हाउ इंटरव्यूज आर इंपॉर्टेंट इन पीपल्स लाइफ एंड हाउ स्किल्स नीडेड टू एक्सेल इन देम. द चैप्टर ऑल्सो गिव्स एन इंसाइट अबाउट द फंक्शंस, मेथड्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इंटरव्यूज बाय डिफरेंट सेलिब्रिटीज. इसमें बोला गया है कि इंटरव्यूज कैसे इंपॉर्टेंट है एक इंसान के लाइफ में. ऑल्सो इंटरव्यू अगर आप किसी को लेते हो तो उसके लिए भी यू नीड एन स्किल. आपको एक स्किल चाहिए, मतलब कला, कौशल. कुछ भी काम अगर तुम करते हो तो उसके लिए तुम्हारे पास स्किल होना चाहिए. वेदर यू आर टीचिंग एनीवन, वेदर यू आर
लर्निंग एनीथिंग, लर्निंग के लिए भी स्किल चाहिए। आप कोई भी चीज़ लर्न करते हो उसका भी तो प्रोसेस है ना, पहले आप उसको देखते हो, फिर अंडरलाइन करते हो, फिर उसके मेजर पार्ट्स को अपने कॉपी में नोट डाउन करते हो, फिर सीखते हो। तो हर चीज़ का स्किल चाहिए। वैसे इंटरव्यू में अगर आप किसी को लेते हो, आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो, उसके लिए भी आपको स्किल चाहिए। ये तो पहला एक थीम है। सेकेंड थीम है कि इस चैप्टर में बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आएंगे, ठीक है। सेलिब्रिटीज़ ऑथर्स भी है, सारे ऑथर्स ही है, जो कैरेक्टर्स भी है चैप्टर के। वो बताएंगे कि इंटरव्यूज़ अच्छे हैं, बुरे हैं, उनका फंक्शन कैसा होता है, मेथड कैसा होता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहला है वी.एस. नाइपॉल, लुइस कैरल, देन रडियार्ड किपलिंग एंड सॉल बेलो। ये 4 कैरेक्टर्स हैं जो लोग इंटरव्यू के अगेंस्ट है। अब देखो, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना कि अगर मुझे इंटरव्यू देना पसंद है या मुझे इंटरव्यू करवाना पसंद है तो तुमको भी पसंद होगा। बहुत लोग ऐसे हैं जो इंटरव्यूज़ के सख्त खिलाफ है। तुम लोग सेलिब्रिटीज़ को तो फॉलो करते हो, पेपराजी कल्चर है आजकल, टैप्स आते हैं, वो क्लिक करते हैं फ़ोटोज़। कुछ सेलिब्रिटीज़ को देखना, वो बहुत हैप्पीली आके फ़ोटो खिंचवाते हैं। कुछ सेलिब्रिटीज़ एकदम नहीं आते। कुछ सेलिब्रिटीज़ अवार्ड फंक्शन भी अटेंड नहीं करते। कुछ सेलिब्रिटीज़ डांस करते हैं, अवार्ड फंक्शन अटेंड करते हैं और इनफैक्ट अवार्ड्स लेते भी हैं। कुछ क्रिकेटर्स तुम लोग जानते होंगे जो लाइमलाइट से एकदम दूर रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली, आई हैव नेवर सीन हिम गिविंग एनी काइंड ऑफ इंटरव्यू जो थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल हो। कॉन्ट्रोवर्सी से वो एकदम दूर रहते हैं। और इसका कारण क्या है? क्योंकि उनको लाखों करोड़ों लोग आइडलाइज करते हैं। मतलब अगर बॉयज़ है तो बचपन से ही वो विराट कोहली के पीछे पागल है। उनको उनका जो स्ट्रगल टाइम बहुत अच्छा लगा है। इनफैक्ट मुझे भी अच्छा लगता है। उन्होंने जैसा स्ट्रगल किया, जैसे वो अपने आप को कंडक्ट करते हैं, जिस तरह का वो गेम खेलते हैं। क्योंकि इंटरव्यू देना मतलब कि आप एक पब्लिक फिगर है और अब आप जो भी बोलेंगे उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि अभी तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, देखते हो, एक बात को उठा लिया जाता है, फिर उस बात को इतना घुमा फिरा कर सर्व किया जाता है कि बेचारा जो नहीं भी बोला होगा वो भी पता चल जाएगा, ठीक है। वो भी उसको तोड़ मोड़ के मोल्ड करके बोला जाता है, इसलिए लोग बचते भी है। तो कुछ लोग तो बहुत हैप्पीली इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं, उनको अच्छा लगता है और उनको ऐसा लगता है कि कोई कुछ भी बोले, आई डोंट केयर। बट सम पीपल आर वेरी केयरफुल इन गिविंग इंटरव्यूज़ एंड दीज आर द पीपल। एंड ये जितने भी तुम राइटर्स देख रहे हो ना, दे आर बिग सेलिब्रिटीज़। तुम लोग जंगल बुक तो पढ़े होगे, मुगली वाला, हम लोग कितने ज़्यादा उसके फ़ैन रहे हैं। उनको लिखने वाले ही हैं रडियार्ड किपलिंग, कितने फेमस राइटर रह चुके हैं, सोच लो। एक है एलिस इन वंडरलैंड, जो कि बहुत ज़्यादा एक फेमस फेबल बुक है, बच्चों का किताब है, जो कि लिखा गया है बाय लुइस कैरल। मतलब देख लो, जितने भी राइटर्स हैं सब इंग्लिश राइटर्स हैं, अमेरिकन राइटर्स हैं, एंड दे आर वेरी फेमस, मतलब दे आर सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़। अब ये जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं ये लोग अगेंस्ट है। ये लिख लो, ये चारों अगेंस्ट है। अगेंस्ट क्यों है? अगेंस्ट होने का कारण ही ये है कि अगर हम इंटरव्यू देते हैं तो उसके बाद जो कुछ भी हम बोले हैं उसके लिए हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। मतलब सोच समझ के आपको बोलना है। प्लस इंटरव्यूअर जो होता है ना, सबसे पहले जो इंटरव्यू लेता है उसको क्या बोलते हैं? इंटरव्यूअर। जो इंटरव्यू देता है उसको क्या बोलते हैं? इंटरव्यूवी, ठीक है। अब जो इंटरव्यूअर है वो बहुत क्लेवर है, स्मार्ट है, वेल रेड है। वो जानबूझकर एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन तुमसे पूछेगा। उसको पता है कि अगर ये चीज़ हम निकाल पाते हैं इससे, तो मेरा तो भाई उसके बाद बहुत प्रॉफिट होने वाला है। क्योंकि जो बात कोई नहीं बता पाया, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान अप्रोच करता है मोदी जी को फॉर एन इंटरव्यू, तो सोचो उसके दिमाग में क्या क्या होगा कि वो क्या क्या बुलवाएगा उनसे। वो बहुत स्मार्ट रहेंगे तो वो बोलेंगे नहीं, बट उनको भी कहीं ना कहीं लगता ही होगा कि हमको जो भी चीज़ यहाँ हम बोल रहे हैं वो मेरे पार्टी के हित में होना चाहिए, पार्टी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। तो एक इंटरव्यू आपका लाइफ बर्बाद भी कर सकता है अगर तुम लोग देखते होगे, और एक इंटरव्यू आपका लाइफ संवार भी सकता है। कुछ सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा वेल नोन नहीं होते हैं। मतलब उनको एक दिमाग में ना आपका प्री कंसीव्ड नोशन होता है, एक रियलिटी अलग होता है, एक परसेप्शन अलग होता है। रियलिटी मतलब जो सच। फॉर एग्जाम्पल एक इंसान बहुत कड़क है, बहुत कड़क है। आप लोग बहुत सारे लोग फिल्म्स वगैरह देखते होंगे ना, तो उसमें जो विलन होते हैं, हम लोग के दिमाग में क्या होता है? कितना बदमाश है, कितना बदमाश है। बट आप जब उनका इंटरव्यू सुनते हैं तब आप सोचते हैं कि अरे ये तो सबसे अच्छा इंसान है, कितना अच्छे से बात करता है, इनफैक्ट कितने लोगों को
मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज हैं जो लोग बहुत सारा गलत काम भी किए बट दे आर वेरी हेल्पफुल, दे हेल्प पीपल। उनका क्या बोल सकते हैं, वो लोगों को हेल्प करते हैं थ्रू देयर NGOs। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो उनके लिए वो हमेशा खड़े रहते हैं। तो ये सब पता कैसे चलेगा आपको? इंटरव्यूज़ के थ्रू ही ना। तो लोगों में इसलिए डर रहता है कि हम इंटरव्यू दें या ना दें। इंटरव्यू अगर देते हैं तो भी अच्छा, नहीं देते हैं तो भी बुरा, तो भी अच्छा। मतलब दोनों में कहीं ना कहीं प्रोज एंड कॉन्स है। अगर आपको फेमस होना है तो एक इंटरव्यू आपका लाइफ संवार सकता है, और अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा कंट्रोवर्सी में आना है तो भी इंटरव्यू आपका वो काम कर सकता है। तो ये सारे राइटर्स में सबसे पहले आते हैं V.S. नायपॉल। ये एक बहुत फेमस ब्रिटिश ऑथर है, ठीक है। और इनका क्या कहना है, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, पीपल आर वुंडेड बाय इंटरव्यूज़। फॉर एग्जाम्पल, इनके दिमाग से ये है कि अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो, इंटरव्यू में जो भी इंटरव्यूअर है वो सोच के ही प्री प्लान है कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, और वो जानता है कि इसको वो क्वेश्चन पूछना ही है। आप कोशिश करोगे, बहुत स्मार्ट प्ले करोगे कि उस क्वेश्चन को डॉज करने का, बट वो आपको घुमा फिरा कर वहां तक पहुंचा ही देगा, क्योंकि भाई वो पढ़ा लिखा है, वो उसने वो तैयारी किया है। आप बहुत सारे, आप लोग तो देखते होंगे न्यूज़ चैनल्स, अगर देखते होंगे तो वहाँ पे जो भी जर्नलिस्ट होते हैं उनका काम ही ये है, वो बुलाते हैं। और फिर आजकल तो डिबेट वगैरह भी होता है, तो वो जानकर ही वही क्वेश्चन पूछते हैं जो क्वेश्चन कंट्रोवर्सी में आ सकता है और कंट्रोवर्शियल बन भी जाता है, और उसके बाद उस इंसान का अपना एक लोगों के दिमाग में परसेप्शन हो जाता है कि ये बुरा है या अच्छा है। तो ये बोलते हैं कि लोग इंटरव्यू में जाते हैं और घायल होके आ जाते हैं। वुंडेड मतलब घायल होना और घायल इसलिए होते हैं क्योंकि वो कुछ भी बोलते हैं, उसके बाद लोगों का अपना दिमाग है, वो कुछ भी सोचते हैं। कुछ लोगों को लगता है ये सही है, कुछ लोगों को लगता है कि ये बुरा है। तो अगर आप इंटरव्यू जाओगे तो घायल होके आपको आना ही, ये इनका स्टेटमेंट है। सेकेंड आते हैं लुइस कैरल, जो कि एक बहुत फेमस राइटर है। ये ना बच्चों की स्टोरीज बहुत लिखते हैं, एलिस इन वंडरलैंड ये लिख चुके हैं। ये बोलते हैं कि मुझे इंटरव्यू देने में बहुत डर लगता है, आई एम वेरी इंटिमिडेटेड बाय गिविंग इंटरव्यूज। व्हाई? क्योंकि इंटरव्यू देने के बाद आप लाइमलाइट में आ जाते हैं। लाइमलाइट में आने के बाद आपको लोग आइडलाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, अरे ये है। अब आपको एकदम सोच समझ के बात करना होगा। जहाँ पे आप सोच समझ के बात करते हो ना बाबू, वहाँ पे ना आपका खुद का ना सेल्फ कॉन्फिडेंस चला जाता है। सोच सोच के बात करोगे। देखना, तुम अगर सेलिब्रिटीज को गौर करोगे, वो जैसे ही उनसे कुछ पॉलिटिक्स के बारे में बुलवाओ, वो बोलते हैं नो नो आई डोंट नो दिस, आई डोंट नो दिस। वो डॉच करते क्वेश्चन, ठीक है, नहीं इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी ये प्लेटफॉर्म नहीं है। उनको सब पता है, दे नो एवरीथिंग, बट दे आर अफ्रेड टू गिव अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट देने में वो डरते हैं। तो ये बोलते हैं, इनका कहना ये है कि इंटरव्यू अगर आप देते हो, उसके बाद लोग आपको आइडलाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे अगर आप इंडिया के कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी है तो बहुत अच्छा बात है, लोग आपको बहुत मान रहे हैं, लोग पागल है, लेकिन आपका एक गलत स्टेटमेंट आपका पूरा इमेज को बर्बाद कर सकता है। आप जितने भी सेलिब्रिटीज को देखते हो, देखना बहुत जो बड़े बड़े हैं वो बचते हैं। उनको पहली बात कोई बुलाता ही नहीं है, वो अनअप्रोचेबल है, उनको बुलाता ही नहीं है, उनको बुलाने में भी डर लगता है। और अगर भी वो उनको बुलाए तो वो या तो उनसे जो क्वेश्चन, क्योंकि लोग तो पहले बैठे हैं इंटरव्यूअर की, इनसे वो क्वेश्चन पूछेंगे, इनसे वो क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी होगा, लोग बहुत ज़्यादा इसके बारे में बातें करेंगे। लेकिन वो क्वेश्चन बताने से या क्वेश्चन को का जवाब देने से घबराते हैं। इनफैक्ट वो खुद डरे रहते हैं, और जो रिपोर्टर्स है वो ताक में रहते हैं कि बस एक मौका, वन अपॉर्चुनिटी, एंड आई विल बी एबल टू हैव एन इंटरव्यू विद दैट पर्सन, जो कि बहुत ज़्यादा वेल नेम्ड है। तो ये है, ये इनका कहना है। थर्ड है रडियार्ड किपलिंग। So Rudyard Kipling was the person who had written Jungle Book that was very famous, that is very famous, और ये हमेशा फेमस रहेगा। इनका ये है ना, ये इंटरव्यू इनको देना पसंद नहीं है, हमेशा से पसंद नहीं था। और जो राइटर जो उस समय ना क्या होता था कि अभी तो ऐसा है कि आप बोल सकते हो, आपके पास एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप कैमरा उठाए, आप बोल दिए कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है और मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। बट दैट टाइम ऐसा कुछ नहीं था। अब जो पेपर में छपेगा, इसके पहले वाले चैप्टर में तुम लोग को बताए थे ना कि एक लॉयर जो कि कैमरा पैन कर दिया था, और वो जो लड़की थी जो कि एक एक्ट्रेस बनने वाली थी या एक्ट्रेस थी, उसने वो जॉब छोड़ दिया क्योंकि उसको लगा कि मेरा वो इमेज आ गया बाहर कि मैं चिल्लाती हूँ वाइल्ड शूटिंग, और मेरा इमेज खराब हो गया, और अब जो लोग पढ़ेंगे वही सच मानेंगे।
कभी कभी ऐसा होता है कि जो दिखता है वो होता नहीं है, रियलिटी अलग होता है, परसेप्शन अलग होता है। रियलिटी मतलब जो सच है और परसेप्शन मतलब जो आप मान रहे हैं। जैसे तुम बहुत लोगों को देखते हो, कुछ लोग बहुत कड़क होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा कम बात करेंगे, बट दे आर वेरी गुड इन नेचर। सम पीपल आर वेरी फ्रेंडली विथ यू बट दे आर नॉट गुड इन नेचर। वाइस वर्सा, जो लोग, कुछ लोग चुप होते हैं, हम सोचते हैं कि ये चुप ही है, बहुत अच्छा है, लेकिन वो बुरे होते हैं। और कुछ लोग बहुत फ्रेंडली होते हैं, कुछ भी आपको बोल देते हैं और आपको बुरा भी लगता है, कुछ भी बोल देता है, बट मे बी उनका दिल बहुत साफ है, दे आर वेरी क्लीन बाई हार्ट। तो ये ऐसा होता है कि सोचते कुछ है, रियलिटी कुछ होता है। तो ये जो राइटर, ये पहले से ही बहुत ज़्यादा क्लियर थे इन हिज माइंड दैट आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनी इंटरव्यू, आई एम नॉट गोइंग टू से एनी शिट अबाउट एनीवन। क्योंकि आपको इंटरव्यू में बुलाया भी जाता है शिट बोलने के लिए, कि आप उनके बारे में, आपको क्या कहना है, आपको वो ऐसे बोलते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, डू यू हैव एनी से अबाउट हिम। बस वो गुस्से में कुछ बोल दिया, फिर उसका कंट्रोवर्सी हो गया, फिर यही क्रिटिसिज्म बैक एंड फोर्थ चलते रहता है। तो ये बहुत क्लियर थे, बट उस समय क्या होता था ना, छप जाता था, ये फलाना इंसान जो है, ही इज नॉट गोइंग टू गिव एनी इंटरव्यू। उन्होंने कहा है कि इंटरव्यूज आर वेरी बैड, ठीक है, दे आर वेरी डेट्रीमेंटल। तो ये भी खराब है, अरे ये इंटरव्यू नहीं देता है, इंटरव्यू नहीं देता है मतलब इसके अंदर कुछ जरूर कुछ राज होगा जो ये बताना नहीं चाहता है। पहले ऐसा छप जाता था। तो एक बार क्या होता है, इनकी वाइफ बोलती है, ये तो कुछ नहीं बोलते थे क्योंकि ही वॉज वेरी फेमस, तो वो हमेशा ही स्टेड वेरी काम, बहुत चुपचाप क्वाइट रहते थे। बट इनकी वाइफ, शी वॉज वेरी फ्यूरियस एट अ रिपोर्टर, एक रिपोर्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, बिकॉज ये लोग बॉस्टन गए थे और बॉस्टन में इनका इंटरव्यू लिया गया था, और उस इंटरव्यू ने इनका लाइफ को कुछ दिन के लिए या फिर कुछ देर के लिए डैमेज कर दिया था, ये बताते हैं। तो क्या हुआ था कि ये इंटरव्यू देने गए थे और दे वर फोर्स्ड टू गिव इंटरव्यू। इनको मन नहीं था, क्योंकि रडियार्ड किपलिंग वॉज वेरी क्लियर दैट आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी इंटरव्यू, बट ही वॉज फोर्स्ड टू गिव अ इंटरव्यू। सो ही वेंट देयर और ही गेव एन इंटरव्यू, और उसके बाद उनको बैकलैश मिलने लगा। तब बैकलैश कैसे, ट्रोलिंग वैसा नहीं होता था जैसे अभी होता है इंस्टा वगैरह में, तब बैकलैश होता था आपके घर पे आ जाएंगे, और लिटरली फिर आप लोग देखे होंगे पहले क्रिकेट वगैरह में हम लोग सुनते भी थे कि अगर कोई क्रिकेटर है वो हार गया तो फिर उसको गाली नहीं देंगे, उसको कैसे करेंगे, उसके कुछ तो है नहीं, मीडिया उसके घर चले जाएंगे। वो बाहर निकला, अगर वो गलती से निकलता है उसको फोड़ भी सकते हैं, उसका सर भी फोड़ सकते हैं। पहले इतने अग्रेसिव थे लोग, क्योंकि उनको लगता था कि हम कैसे इनसे बात करें, क्योंकि ये तो अनअप्रोचेबल है, तो इसके साथ क्या करें कि इसको पता लगे कि मुझे बुरा लगा है, तुमने अच्छा नहीं खेला है, हम लोग बहुत दुखी है। अभी क्या है कि अनअप्रोचेबल है तो क्या हुआ, उसके अकाउंट में जाएंगे, उसको 4 गाली लिख देंगे, तो सामने वाला पढ़ ही रहा है या फिर पता ही चल जाता है, दूसरे को तो पता चल रहा है कि इसको इतनी गालियां मिल रही हैं, और दूसरा कोई भी न्यूज़ पोर्टल छाप देता है कि दिस पर्टिकुलर पर्सन इज बीइंग ट्रोल्ड क्योंकि उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है। तो अभी बहुत ईजी हो गया, बट दैट टाइम इट वॉजंट ईजी। तो वो लोग क्या करते थे, घर चले जाते थे, अगर निकले हैं तो कार को स्मैश करते थे, ऐसा लिटरली करते थे कुछ लोग। तो ये जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, और इंटरव्यू में उनसे वही क्वेश्चन पूछा जाता है जो बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट करा सकता है, और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि मैं बेकार वहाँ इंटरव्यू देने गया और ये रिपोर्टर्स ने मुझे ऐसा क्वेश्चन किया, जिसके बाद वही छपा पेपर में, सारे लोग उसी को पढ़ते। पहले क्या था कि न्यूज़पेपर रिचुअली लोग पढ़ते थे, सबके घर में न्यूज़पेपर आता था, पहले तो सस्ता भी बहुत न्यूज़पेपर था, और सस्ता था, सब न्यूज़पेपर पढ़ते थे क्योंकि और कोई मीडियम ही नहीं था। अब सर फर्स्ट पेज में पढ़ रहे हैं कि रडियार्ड किपलिंग, जो कि बहुत फेमस राइटर है, जिन्होंने जंगल बुक लिखा है, उन्होंने इनके बारे में ये कहा है। अब सोच सकते हो कि कितना बुरा लगेगा एक इंसान को जिसके बारे में एवरीडे पेपर में कुछ आ रहा है। तुम खुद सोचो, तुम खुद उनकी जगह पे सोच के देखो कैसा लगेगा। तुम किसी को क्या, पहले तो वो भी नहीं था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है एंड ही इज गिविंग हिज थॉट्स एंड ही इज गिविंग हिज कि हाँ मेरा स्टेटमेंट ये है, मैंने ऐसा नहीं बोला था, पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। अभी अगर किसी के साथ होता है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं कि दैट वाज नॉट माय स्टेटमेंट, मेरा जो स्टेटमेंट है उसको मोल्ड किया गया है, मैंने ऐसा नहीं बोला है। बट दैट टाइम ऐसा नहीं था, इतना कूल नहीं था। तो ये इनके साथ होता है, जो बोलते हैं कि इंटरव्यू जो होते हैं वो क्राइम है, एक तरह का असॉल्ट है, अत्याचार है, क्योंकि आप जबरदस्ती किसी को बुलाते हो और फिर उनसे क्वेश्चन करते हो जो क्वेश्चन का आंसर देने में वो खुद कंफर्टेबल नहीं है। फोर्थ आते हैं सॉल बेलो, जो कि एक अमेरिकन राइटर है। इनका एक स्टेटमेंट बहुत फेमस हुआ था, थंबप्रिंट्स टू द विंड पाइप। इसका मतलब, ये तो एक तरह का प्रोवर्ब जैसा हो गया। इस फ्रेज का मतलब पता है क्या है, कि जब आपको किसी चीज के लिए फोर्स किया जाए,
जब आप, ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि आपको इस स्टेटमेंट से क्या समझ में आता है, तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये, चाहे एमसीक्यूज में भी आ जाएगा, कि व्हेन यू आर फोर्स्ड टू गिव एन इंटरव्यू और यू आर फोर्स्ड टू डू समथिंग विच यू आर नॉट इंटरेस्टेड, आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप अभी क्या आप मना कर सकते हो। तो ये 4 राइटर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है इंटरव्यू। और कौन से लोग अगेंस्ट नहीं रहते हैं? ऐसे लोग अगेंस्ट नहीं रहते जिनको कोई मतलब नहीं रहता है कि मेरे बारे में क्या छपे। दीज पीपल्स आर वेरी गट्सी, वेरी बोल्ड, वेरी लाउड एंड दे आर ओके विथ इट। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को तुम लोग देखते भी होगे, फॉलो भी करते होगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होता है, मेरे बारे में बोलो, उल्टा बोलो, सीधा बोलो, मेरा इंटरव्यू करो, एंड दे आर वेरी ओके विथ इट। खुद से आके वो अपना इंटरव्यू दे देंगे। तो इसके लिए आपको गट्स चाहिए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मुझे कोई आइडलाइज कर रहा है तो वो मेरे लिए क्या सोचता है वो उसका मुद्दा है, वो उसका अपना वो उसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल है। बट कुछ ऐसे एक्टर्स होते हैं, एक्ट्रेसेस होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि नो, आई एम अ पब्लिक फिगर और मैंने एक बैगेज लिया है अपने शोल्डर पे, कितने लोग मुझे देख रहे हैं, हम लोग और आइडलाइज करते हैं। तो उनके लिए बैक ऑफ द माइंड उनका चलता है कि हम कुछ ऐसा ना बोले कि इसका इम्पैक्ट कुछ खराब पड़े। चैप्टर 2 में आते हैं, हम समझा देते हैं। चैप्टर 2 है, इंटरव्यू का चैप्टर 2 है अबाउट एन इंटरव्यू दैट टुक प्लेस बिटवीन अ रिपोर्टर एंड अ वेरी फेमस नॉवेलिस्ट। चैप्टर 2 का पहला कैरेक्टर है अम्बर्टो इको। ये जो है ये बहुत फेमस एक राइटर है, प्रोफेसर रह चुके हैं इटली के यूनिवर्सिटी के, और कुछ अपने आइडियाज़ के लिए बहुत फेमस है। एक है सिमियोटिक, ये तुम लोग अभी नहीं समझोगे, इसको बोलते हैं स्टडी ऑफ साइंस, ठीक है। और ये लिटरेरी इंटरप्रिटेशन के भी बहुत बड़े स्कॉलर रह चुके हैं। ये बस समझ लो, जब तक ये तो पढ़ोगे नहीं। और मटेरियल एस्थेटिक्स के बहुत बड़े स्कॉलर रह चुके हैं। इसको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस हम समझा दे रहे हैं। ये मतलब एक तरह से स्कॉलर रह चुके हैं ये, और बहुत बड़े राइटर भी हैं, नॉवेलिस्ट भी हैं बहुत बड़े। और एक और लड़का रहता है मुकुंद, जो कि रिपोर्टर रहता है एक न्यूज़पेपर से जिसका नाम था हिंदू। अब ये रिपोर्टर क्या है, रिपोर्टर का नाम है मुकुंद, ठीक है, मुकुंद नाम है, जो कि एक फेमस रिपोर्टर है फ्रॉम द न्यूज़पेपर द हिंदू, आप लोग सुने होंगे। और वो एक बहुत ही बड़ी राइटर का इंटरव्यू ले रहा है। राइटर का नाम है अम्बर्टो इको। अम्बर्टो इको जो है वो बहुत फेमस राइटर है, बहुत फेमस एक प्रोफेसर है इटली के, और बहुत ही फेमस एक इंसान है जो कि अपने आइडियाज़ के लिए बहुत फेमस, बहुत जाने जाते हैं। उन्होंने क्या क्या चीज़ के बारे में आइडिया दिया है, उन्होंने लिटरेरी इंटरप्रिटेशन के बारे में आइडियाज़ दिया है, उन्होंने सिमियोटिक्स जिसको बोलते हैं स्टडी ऑफ साइंस, या फिर मटेरियल एस्थेटिक्स के बारे में आइडियाज़ दिया है। मतलब कि इन अ वे तुम बोल सकते हो कि बहुत फेमस राइटर तो है, साथ में एक बहुत बड़े स्कॉलर भी है, जिसको बोलते हैं ना विद्वान, जो कि रिसर्च करते रहते हैं कि लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, साइन लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, लैंग्वेज अगर है तो उसमें एस्थेटिक, जैसे एस्थेटिक माहौल आजकल तुम लोग लिखते होगे कैप्शन में एस्थेटिक, तो एस्थेटिक का मतलब क्या होता है, आर्ट। जैसे अगर ये अभी खड़ा है ना कैमरा स्टैंड या फिर कुछ भी अगर है, तो ये अगर इसको प्लेस भी ऐसा किया गया है जिससे लगे बहुत एस्थेटिक है, मतलब कोई काम को आर्टफुली किया जाए उसको हम लोग एस्थेटिक बोलते हैं। तो इनका काम ही था, ये रिसर्च कर रहे थे कि हम लैंग्वेज को कैसे एस्थेटिकली यूज़ कर सकते हैं। एक होता है बोलना और एक होता है सजा के बोलना, देयर इज़ अ डिफरेंस। तो ये एक इंटरव्यू करते हैं, और इंटरव्यू में ये इनसे पूछते हैं कि आप बहुत सारे जॉनर्स में लिखते हैं। जॉनर्स मतलब समझते हो, जॉनर मतलब होता है फॉर्म ऑफ राइटिंग। जैसे ये जो चैप्टर है इसका जॉनर है रियल लाइफ अकाउंट। जितने भी राइटर्स हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, दे आर रियल, they are not fictional characters, they are non fictional characters, मतलब they are real, they exist, वो है, मौजूद है। तो वो बोलते हैं आप जितनी भी राइटिंग्स लिखते हो, मुकुंद पूछता है कि आप जितनी भी राइटिंग्स लिखते हो वो इतने डिफरेंट कैसे होते हैं। मतलब कभी आप गॉथिक स्टोरी लिख देते हो, गॉथिक मतलब हॉरर, कभी आप थ्रिलर लिख देते हो, कभी आप सस्पेंस लिख देते हो, कभी आप साइंस फिक्शन लिख देते हो, इतना वैरायटी आप कैसे दे पाते हो। तो वो इतना ब्यूटीफुली आंसर करते हैं, वो बोलते हैं कि मैं लिखता एक ही तरह से हूँ, लोग समझते हैं उसको अलग अलग तरह से, एंड मुझे नहीं पता कि ये मैजिक कैसे हो रहा है। बहुत लोग क्या होते हैं ना कि
बहुत टैलेंटेड होते हैं, मतलब कि एक ही काम कर रहे हैं लेकिन एक ही काम को वो अलग अलग ढंग से प्रेजेंट कर रहे हैं और लोगों के दिमाग में वो अलग अलग छाप छोड़ रहा है। कुछ लोग एक स्टोरी लिखते हैं, एक स्टोरी, बहुत सारी मूवीज तुम लोग देखते हो, मूवीज हम इसलिए बोलते हैं, स्टोरी समझना है तो मूवी समझो। एक मूवी है जो मूवी बहुत कॉमेडी है, बहुत कॉमेडी है, पर उसमें हॉरर जॉनर भी है ना, उसमें थ्रिलर भी है, उसमें सस्पेंस भी है। और वो जो इंसान है, जो राइटर है, वो बोलता है मैंने तो हॉरर स्टोरी लिखा था, ये कॉमेडी अपने आप बन गया। अभी जो रिसेंट मूवी आई है, एग्जैक्टली उसके जो राइटर है उनका इंटरव्यू हम सुन रहे थे एंड वो बोल रहे थे कि यार ये कैसे हो गया, ये तो मतलब कि ऐसा तो कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता है, वो भी इंडियन सिनेमा आफ्टर 2020 बहुत ख़राब स्थिति चल रहा है और इसलिए तो OTT पे रिलीज़ कर दिया जाता है और बेच दिया जाता है मूवीज़ को OTTs में। तो ऐसा कैसे हो गया, मतलब कि तो बोलते हुए हम बनाए तो हॉरर थे, ये अपने आप जॉनर बन गया, थ्रिलर बन गया, सस्पेंस आ गया। पर मैंने शिद्दत से ये हॉरर मूवी बनाई थी, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, और इसके बाद में मैंने हॉरर ही मूवी डाली थी। बट पता नहीं ये अलग अलग लोगों के दिमाग में सब बोल रहे कि यार एक ही मूवी में हर जॉनर है। उन्होंने थ्रिलर टच किया है, उन्होंने हॉरर टच किया है, उन्होंने रोमांस टच किया है, उन्होंने सस्पेंस भी, सस्पेंस था ना, कौन कौन आएंगे, कौन कौन नए नए और कैरेक्टर्स आ रहे हैं, आप लोगों ने देखा है? तो आप लोग देखिए, अगर होंगे, अगर देखेंगे, और अगर नहीं देखे तो देखिए, बड़ा मज़ेदार स्टोरी है, मुझे तो बहुत पसंद आया। हम तो जान के भी और देखते हैं, क्योंकि स्टोरीज देखने से भी आपके दिमाग में आता है, अगर आप राइटिंग करते हो तो राइटर खुद ही बोल रहे कि मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, बट इट्स अ मैजिक। तो इतना फेमस एक स्टोरी और ये अपने आप बन गया। तो ये भी यही बोलते कि मैं लिखता एक ही जैसा हूँ, लेकिन मेरे लिखने में क्या है कि मैं अगर बच्चों की भी कहानी लिख रहा हूँ तो उसमें भी मैं थोड़ा सा हॉरर डाल दिया। मैं फिलॉसफी से बहुत ज़्यादा, फिलॉसफी मतलब समझते हो, दर्शन शास्त्र मतलब कि जो कोई स्टेटमेंट दे देते हैं और स्टेटमेंट के बारे में, जैसे मोक्ष की प्राप्ति, सैल्वेशन, वो एक स्टेटमेंट दे दिए कि आप मोक्ष की प्राप्ति कैसे कर सकते हो। तुम लोग मॉरल एजुकेशन बचपन में पढ़े होगे, ME वगैरह, तो उसमें जितने भी हमारे जो भी थे फिगर्स जो थे, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी हंसराज, ये लोग जितने भी थे, ये लोग क्या थे, ये लोग फिलोसोफर्स थे। ये लोग एक बात को रखते थे और उस बात को प्रीच करते थे जाके गाँव में, कि अगर आपको मोक्ष की, जैसे बुद्धिज्म का अलग वे है, हिंदूज का अलग वे है मोक्ष का प्राप्त करना, इस्लाम में अलग है, और अलग अलग रिलीजन में मोक्ष जो सैल्वेशन मिलता है वो अलग अलग कंसेप्ट है, वो जाके उसको प्रीच करते थे। तो ये तो पहला यही लिखे कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं लिखता एक ही स्टोरी हूँ, लेकिन वो लोगों के दिमाग में अलग अलग कंसेप्शन आ जाता और मुझे नहीं पता ये कैसा हो रहा है। फिर वो उनसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि आप ये सब कर कैसे रहे हो, मतलब कि एक साथ इतना सारा स्टोरीज लिखते हो, साथ में वो फेमस भी हो जाता है। उनका एक स्टोरी बहुत फेमस था, नेम ऑफ द रोज़, ये हम लिखवा देंगे क्योंकि इससे आता है MCQ, नेम ऑफ द रोज़। ये स्टोरी बहुत फेमस था, बोले कि आपका ये पर्टिकुलर जो वर्क है वो बहुत फेमस हो गया और लोग उसको बहुत एंजॉय कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपने इसमें हर एक जॉनर आपने टच किया है, तो आप ऐसे कैसे करते हो। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया जो साइंटिफिक एग्जाम्पल है। वो बोलते हैं यूनिवर्स है, ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में अलग अलग स्पेस है, स्पेस स्टेशन, ठीक है, गैलेक्सीज होते हैं ना, हमारे ये पूरे यूनिवर्सिटी बोले, पूरे यूनिवर्स में बहुत गैलेक्सीज है। हम लोग को दिख रहा है एक ही गैलेक्सी जिसमें हम लोग हैं, बट ऐसा नहीं है, ये दुनिया कहीं और भी है, ये बहुत सारे दुनिया है और हो सकता है उस दुनिया में भी कुछ ऐसा ही चल रहा होगा विच वी आर अनअवेयर, जो हमें नहीं पता। रिसर्चर्स अभी भी रिसर्च करते हैं, वो हाँ ना में है। तो बोलते कि पूरे यूनिवर्स में बहुत सारे स्पेसेस हैं और हम लोग को उन सारे स्पेसेस को फिल करना चाहिए। अगर आप फिल कर ले रहे हो तो आपका कोई भी काम जो है वो बहुत फेमस हो जाएगा विदाउट एनी एफर्ट। आपको एफर्ट लगाने का ज़रूरत नहीं, आपको प्रमोट करने का ज़रूरत नहीं है कि जाके हाँ मेरा बुक खरीद लो, मेरा बुक ऐसे ही फेमस हो जा रहा है। दिस इज़ द मैजिक। वो बोले मुझे समझ में नहीं आया, यूनिवर्स में स्पेस में यूनिवर्स, उसको फिल करना, ये ड्राइंग तो वाला तो नहीं है कि कलर कर देना है। तो बता रहे मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एन इंस्टेंस, आपने मुझे बताया कि आज आप आने वाले हो मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, मुझे पता लगा कि आप आ रहे हो, उतने टाइम में मैंने एक आर्टिकल लिख दिया। तो वो जो स्पेस है ना कि एक इंसान आने वाला है, वो जो टाइम है, मैंने उस टाइम को फिल किया। मतलब कि आपको जो भी टाइम मिल रहा है उस टाइम को प्रोडक्टिव बनाओ।
जैसे फॉर एग्जाम्पल वो बताता है कि आप जब आने वाले थे और आप जब मेरे बिल्डिंग तक पहुंच गए थे और आपने मुझे कॉल किया कि मैं बिल्डिंग के नीचे हूँ और आप मतलब कि इन्फॉर्म मैंने कर दिया, तो उस टाइम, वो जो टाइम है मतलब कि बिल्डिंग से ऊपर जाना, उस टाइम में मैंने आर्टिकल लिख दिया, एक प्रोडक्टिव काम कर दिया। तो वो यूनिवर्स था, ठीक है, यूनिवर्स का स्पेस क्या था, यही वो टाइम, और वो टाइम को मैंने फिल किया। मतलब जो भी टाइम आपको मिल रहा है उस टाइम को आप यूज़ करो ताकि वो आपके प्रोडक्टिविटी में हेल्प करे, मतलब कि आपके स्किल को अपग्रेड करे। इससे क्या होता है कि आपका कोई भी काम एफर्टलेसली बहुत फेमस हो सकता है, इसलिए मुझे एफर्ट लगाने का ज़रूरत नहीं है और हर काम मेरा पीस ऑफ केक बन जा रहा है। एंड यही है चैप्टर यहीं पे एंड होता है। तो चैप्टर इज़ अबाउट इंटरव्यूज़ के बारे में ही है कि इंटरव्यूज़ क्यों ज़रूरी है। देखिए इंटरव्यूज़, ये जो राइटर है ना हमारे क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, ये इन सारे राइटर्स जिन्होंने अगेंस्ट में बात बोली, ये इनके लिए एक बात बोलते हैं कि इंटरव्यू, अगर आप अगेंस्ट भी हो ना इंटरव्यूज़ के, लेकिन आप इंटरव्यू को नकार भी नहीं सकते, नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये चीज़ वो बताना चाह रहे हैं। एंड विद दिस सेगमेंट आई एम एंडिंग द क्लास, and in the next class we are going to study going places. Okay, have a nice day.